अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे नुकसानात। ठीक है, आज का हमारा ये ऐसे है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर में ऐसे किस तरह से लिखना है या ऐसे आप लोगों ने याद किस तरह से करना है, इसके मेन पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं और ऐसे लिखने का मेथड जो है वो आप लोगों के पास क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने का मेथड जो है वो नहीं पता होता, वो एग्ज़ाम में भी जाके गलत मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, और इसकी वजह से उनके नंबर जो है वो कट जाते हैं। उर्दू आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स जो है वो कम आते हैं। पेपर आपके पास बहुत लेंथी होता है लेकिन आपके मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के ज़्यादातर कम ही आते हैं। सो अपने इस चैनल पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे आपके नंबर्स आएँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा जो एस्से है वो है मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे नुकसानात। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के बारे में है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका तारुफ़ करेंगे, तारुफ़ लिखेंगे। ठीक है, तारुफ़ में आप लोग वो चीज़ें लिखती हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं जो इसमें, कि आप लोग जो है सारे एस्से का निचोड़ जो है वो तारुफ़ में लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को समझ आ जाए कि तारुफ़ अगर ये लिखा हुआ है तो इस एस्से में सारे में क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका तारुफ़ लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के एक साइड पे मैंने आप लोगों के लिए फ़ाइल लिखे हैं और साथ ही मैं आप लोगों को नुकसानात के पॉइंट्स भी बताऊँगी। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, अभी है सबसे पहले तारुफ़। पैगाम रसानी अव्वल रोज़ से ही एक इंसान की अहम ज़रूरत है। ये हर दौर में इंसान को कोशा रहा है कि पैगाम रसानी का बेहतर और बेहतर से भी बेहतर ज़रिया इसके हाथ आ जाए, और कबूतरों को भी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर महकमा डाक वजूद में आया, ख़त आने जाने लगे, फिर पैगाम पहुंचाना और जवाब आना शुरू हो गया। फिर टेलीफ़ोन वजूद में आया, नंबर मिलाइए और मतलूबा शख्स से यूँ बातें करें कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये तो था आपके पास मोबाइल फ़ोन का तारुफ़ था आपके पास। तो अभी हम लिखेंगे मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे जो हैं, इसके हम लोग लिखेंगे कि कौन-कौन से इसके नुकात हैं, कौन-कौन से इसके पॉइंट्स हैं, कौन-कौन से इसके मराहिल हैं। इसका जो सबसे पहला आप लोगों के पास पॉइंट है वो है तस्ख़ीरे कायनात। ठीक है, सेकंड पे आप लोगों के पास आ रहा है मोबाइल फ़ोन की इजाद। थर्ड पे आप लोगों के पास है हैरत अंगेज़ इजाद। नंबर 4 पे है राब्ते का ज़रिया। नंबर 5 पे है मोबाइल फ़ोन का अमूमी सतह पर इस्तेमाल। नंबर 6 पे है पैगाम रसानी। नंबर 7 पे है साइंसी इजाद। नंबर 8 पे है मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क। ठीक है, अभी इस पे आपके पास 8 हैं। अभी जो नेक्स्ट हैं आपके पास मवासलात की दुनिया नंबर 9 पे, और नंबर 10 पे है तफरीह का ज़रिया। ये तो आपके पास मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे थे। ठीक है, 10 थे। आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर इनको नोट कर लें, पेपर्स में आप लोगों के काम आएंगे। जस्ट आप लोग यही पॉइंट्स अगर लिख लेंगे ना तो आप लोग नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे ले ले सकते हैं। उसके बाद है जी मोबाइल फ़ोन के नुकसानात। फ़ायदे आप लोगों को मैंने लिखवा दिए हैं। अभी आपके पास हैं जी मोबाइल फ़ोन के नुकसानात हैं। नंबर फर्स्ट पे है मोबाइल फ़ोन का नुकसान। नंबर सेकंड पे है ज़िंदगी पर मुज़र असरात। नंबर 3 पे है मोबाइल फ़ोन की बेहयाई। नंबर 4 पे है मोबाइल फ़ोन और नौजवान नस्ल। नंबर 5 पे है मोबाइल फ़ोन और हमारा मुआशरा। नंबर 6 पे है बेचैनी की वजह। नंबर 7 पे है मुआशी मुश्किलात। नंबर 8 पे है पैदा होने वाली बीमारियां, और नंबर 9 पे है हासिल कलाम। ठीक है, अभी ये जो मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे नुकसानात थे ये सारा ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरह से आप लोगों ने लिखना है, कौन सा इसका तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने तारुफ़ लिखना है, उसके बाद इसके फ़ायदे लिखने हैं, सारे आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लेने हैं। फिर एक एक पॉइंट को आप लोगों ने उठा के उसको एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट को आप लोगों ने डिफ़ाइन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है मोबाइल फ़ोन के नुकसानात लिखने हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोगों ने ऐसे अटैम्प्ट करना, आपके पास 10 मिनट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तारुफ़ लिख दें, उसके बाद आप लोग उसके फ़ायदे लिखते हैं, पॉइंट्स लिखें।
पॉइंट्स को आप हल्का हल्का डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद आप नुकसानात लिखें, ये सारे इसके पॉइंट्स, एक पहले पॉइंट उठाएं, उसको आप लोग डिफ़ाइन करें, फिर दूसरा पॉइंट उठाएं ब्लू मार्कर के साथ, वो लिखने के बाद नीली पेंसिल के साथ आप लोग उसको डिफ़ाइन करें। सही है, तो पेपर में आप लोगों ने ब्लू पेंसिल और ब्लू मार्कर का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। कोई आप लोगों ने ब्लैक पेंसिल वगैरह, कोई XYZ जो मटेरियल है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि रिमूवर का इस्तेमाल जो है वो आप लोग कम से कम करें, क्योंकि अगर वाइटनर और रिमूवर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे वहाँ से कट जाते हैं। आपका जो टॉपिक था ना आज का, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात, ये आज का ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ से अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर लेना है, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक समझना है, अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री में आप लोगों की हेल्प करूँगी। आप लोग जो है आप अच्छे नंबर्स लेके जो है वो पास हो जाओ, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। आप लोगों ने इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। आप लोगों को कोई रहनुमाई चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।